ओके जी, तो अब हम वायरल कंजक्टिवाइटिस शुरू करते हैं। और इंशाल्लाह सारे वायरल कंजक्टिवाइटिस को एक ही स्क्रीनशॉट में करने की कोशिश करेंगे। बुक के 4 पेज हैं और ये वाइवा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जनरली वायरल अटैक होगा तो वो एक्यूट इन नेचर होगा, मतलब शॉर्ट टर्म अटैक होगा और खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। और वाटिस डिस्चार्ज होगा, जिसको हम सीरियस डिस्चार्ज भी कहेंगे। और रेडनेस ऑफ कंजक्टिवा आपको देखने को मिलेगी। और ये फॉलिकुलर इन नेचर होगा। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कंजक्टिवा रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक फॉलिकुलर होता है और एक पेपिलरी होता है। और जो वायरल के केसेस में होगा वो फॉलिकुलर कंजक्टिवा होगा, मतलब फॉलिकल्स बनेंगे, फॉलिकल टाइप दाने बनेंगे आंखों के अंदर कंजक्टिवा के ऊपर। तो बेसिकली जो वायरसेस हैं वो 5-6 तरह के हैं। एडिनो वायरस है, पिकोरना वायरस है, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है, मीजल्स वायरस है, चिकन पॉक्स वायरस है, मोलस्कम कॉन्टियोजोजम वायरस है। तो आप लोगों ने जो मीजल्स है और चिकन पॉक्स वायरस है ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये करने नहीं है और बुक में भी नहीं लिखे हुए। बाकी जो 4 के 4 हैं वो मैंने कंजेस्टेड फॉर्म में लिख दिए हुए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इजीली आप जो बुक के 4 से 5 पेज हैं ना वो इसी 2 स्क्रीनशॉट्स में कर लोगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एडिनो वायरस की तरफ। जो एडिनो वायरस है ना उसको उसकी तकरीबन 49 टाइप्स हैं, जिसको 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए, A to F 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए। उस इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रख लो कि 6 टाइप उसकी 49 टाइप्स हैं, लेकिन हमने 6 स्टडी करनी है। और उसको भी उन्होंने 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक बना दिया एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस और दूसरा बना दिया फरिंजो कंजक्टिवाइटिस फीवर। तो इसके अंदर 3 टाइप्स आ रही है हमारी एडिनो वायरस की सीरोटाइप्स, एक 8 आ रही है, 19 आ रही है और 37 आ रही है। और जो एपिडेमिक रेटोकंजक्टिवाइटिस है वो हाईली इन्फेक्शियस है। और ये एपिडेमिक रेटोकंजक्टिवाइटिस वही वायरस है जो पिछले दिनों पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। आपको पता था हर दूसरा पेशेंट रेड आई के साथ प्रेजेंट हो रहा था। तो ये वही वायरस है। और एपिडेमिक का मतलब होता है जब कोई वायरस एक इलाके में फैल जाए, मतलब जैसे पहले चाइना में कोविड आया था, सिर्फ कोविड चाइना के अंदर था तो तब हम उसको एपिडेमिक कह रहे थे। लेकिन जब वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया था फिर उसको हम पैंडेमिक कह रहे थे। तो फिर आगे एक ना लाइन लिखी हुई है इंक्यूबेशन पीरियड जो एडिनो वायरस का, वो 8 डेज़ है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब मिसाल के तौर पे आज मुझे एडिनो वायरस हुआ है तो उसके जो सिम्टम जो मुझे आएंगे ना वो 8 दिन बाद आएंगे। उसी टाइम सिम्टम नहीं आ जाएंगे, इंक्यूबेशन पीरियड की वजह से वो अपने सिम्टम्स लाएगा 8 दिन के बाद। तो सिम्टम जो हम देखेंगे इसके अंदर एपिडेमिक रेटोकंजक्टिवाइटिस के अंदर, वो एक तो रेडनेस होगी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वाटरिंग होगी, सीरियस डिस्चार्ज वायरस के अंदर मेरा हमेशा सीरियस डिस्चार्ज होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है इन्फ्लुएंजा हो, आपको सर्दियाँ आती हैं तो इन्फ्लुएंजा वायरस हो तो आप लोगों को नाक से आंखों में से पानी निकलता है। तो आप वहीं से याद रख लेना कि वायरस के अंदर हमेशा वाटरी डिस्चार्ज होगा और डिस्कम्फर्टेबल फील करेगा पेशेंट। और फोटोफोबिया होगा, मतलब ज़्यादा लाइट से डर लगेगा उसे। और फिर जब हम साइंस देखेंगे, सिम्टम्स जो पेशेंट लेके प्रेजेंट कर रहा है, साइंस हमने खुद क्लिनिक में देखने होते हैं। एक तो हमेशा होगा कि आईलिड एडिमा होगा, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेमेशन चल रही है वायरस की वजह से, तो जो उसके आईलिड हैं दोनों एडिमेटस हो जाएंगे, टेंडरनेस आएगी उनके अंदर। और सीरियस डिस्चार्ज है, दोबारा आ गया वाटी डिस्चार्ज आ गया। हाइपरीमिया होगा, जो हमारा कंजक्टिवा है ना वो काफ़ी ज़्यादा रेडिश रेडिश नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा लाल नज़र आएगा आप लोगों को। और कीमोसिस देखने को मिलेगी। कीमोसिस ये होती है कि जैसे आप आईलिड का एडिमा हो रहा है ना, अगर कंजक्टिवा का एडिमा हो जाएगा तो उसको हम कीमोसिस कह देंगे, मतलब कंजक्टिवा के सेल्स के अंदर पानी भर जाएगा तो उसको हम कीमोसिस कह देंगे। और सब कंजक्टाइवल हेमरेज देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता है मिसाल के तौर पे ये हमारा कंजक्टाइव है, ठीक है, उसके नीचे हमारी रेडिश रेडिश वेन्स भी तो है ना, आर्टरीज हैं, वेन्स है। अगर वो वेन्स फट जाएंगी, ठीक है, वो फट गई और वहाँ पे ब्लीडिंग कर देनी है और हमें ऊपर कंजक्टाइवा पे छोटा सा डोर नज़र आएगा। ऐसे ही जगह जगह पे हमें छोटे छोटे रेडिश रेडिश डोर नज़र आएंगे, हम कहेंगे सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो गया हुआ है। तो फिर स्यूडो मेम्ब्रेन भी देखने को मिल सकती है। स्यूडो मेम्ब्रेन में आप लोगों को पढ़ाई थी कि वो ना, अब ये कंजक्टिवा की मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाएगी जिसके अंदर कोएगुलेटिव एक्जुडेट होगा। और ये स्टिकी नहीं होगी, इसको अगर हम इजीली मूव कर सकते हैं, अगर इसको हम पील ऑफ करेंगे इजीली पील ऑफ हो जाएगी और कोई ब्लीडिंग भी नहीं होगी। और फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे, फॉलिकुलर कंजक्टिवा है तो फॉलिकल देखने को मिलेंगे जो वायरस है तो उसमें फॉलिकल्स बन नहीं है। और डिफ्यूज़ केराटिटिस देखने को मिलेगा, मतलब जो सामने आपको कॉर्निया है ना उसके अंदर सारे के अंदर डिफ्यूज़ तौर पे ना इन्फ्लेमेशन फैली होगी। तो उसके रिजल्ट में हमारी सब एपिथेलियल ओपेसिटीज़ बनेंगी। अब आप देखो कि ये हमारा सामने कॉर्निया की लाइन है और उसके ऊपर हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर एपिथेलियल सेल्स हैं। अगर इसकी डिफ्यूज़ इन्फ्लेमेशन हुई है तो नीचे ना, जब इन्फेक्शन के तौर पे आपको पता है इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके बाद फिब्रोसिस भी रहती है। अगर तो यहाँ पे फिब्रोसिस हो, इन्फेक्शन के रिजल्ट में रिजॉल्व करने के लिए फिब्रोसिस हो रही है, हमारी नीचे फिब्रोसिस हुई है तो सब एपिथेलियल, मतलब एपिथेलियल सेल्स के नीचे फिब्रोसिस हो रही है तो उसको हम सब एपिथेलियल ओपेसिटीज़ कह रहे हैं। अगर हमारे सामने कॉर्निया है, कॉर्निया बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, अगर उसके सेल्स के नीचे एपिथेलियल सेल के नीचे ओपेसिटीज़ बन जाएंगी तो हमें ब्लरी विजन आनी शुरू हो जाएगी। आप लोगों को पता है सामने दाग पड़ जाएंगे आँख के सामने, जो कॉर्निया के सामने दागी दागी आँख हो जाएगी तो हमें सही तरह नज़र नहीं आएगा। तो लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी, मतलब जो कान के आगे पीछे लिम्फ नोड है या फिर सब मैक्सिलरी लिम्फ नोड है तो इनके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी।
क्योंकि वहाँ तक वायरस चला जाएगा। फिर हम डायग्नोस किस बेस पे करेंगे, डायग्नोस क्लिनिकली करनी है जो मैंने साइंस एंड सिम्टम बता दिए हैं, और जिम्सा स्टेन करनी है। जिम्सा स्टेन हम इसलिए करते हैं ताकि जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं ना वो देख सकें। आप लोगों को पता है इन्फ्लेमेशन हुई है तो वहाँ पे मोनोन्यूक्लियर सेल्स तो होंगे होंगे जो मैक्रोफेजेस वगैरह है। फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमारा जो वायरस है ना उसके एंटीजन को उसी टाइम पकड़ लेता है। एक टेस्ट है ये, ठीक है। और पीसीआर है वो हम डीएनए के को कैच करने के लिए करते हैं। आपको पता है डीनो वायरस एक डीएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो हमारे ब्लड के बड़े होंगे, मतलब एंटीबॉडीज़ वगैरह। और फिर एक टेस्ट है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी बिल्कुल छोटा टाइम लेता है, सिर्फ 10 मिनट्स लेता है और हमें रिपोर्ट दे देता है। ये हमारा टीयर को लेते हैं और उसके अंदर जो वायरस है ना उसके एंटीजन चेक करते हैं। एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो हमें पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि एडिनो वायरस है, एपिडेमिक रेटोकंजक्टिवाइटिस हुआ है। तो वो जो इसका ट्रीटमेंट है वो हम स्पॉन्टेनियसली रिजोल्व हो जाता है नॉर्मली 1 से 2 वीक के अंदर। या फिर ठंडे पानी के मतलब कहते हैं छींटे मारो आंखों में तो सूदिंग इफेक्ट आता है, ठंडा ठंडा इफेक्ट आता है। फिर एंटीवायरल देते हैं लेकिन वो बहुत इफेक्टिव नहीं होती। आपको पता है एंटीवायरल ट्रीटमेंट महीनों महीनों तक चलता रहता है। फिर एंटीबायोटिक्स देंगे कि ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, सुपरसीडल इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर टॉपिकल स्टीरॉयड देंगे क्योंकि आपको पता है ओपेसिटीज़ बन रही है, ओपेसिटी फिब्रोसिस के रिजल्ट में बनती हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है इससे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ओपेसिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए टॉपिकल स्टीरॉयड देने, ड्रॉप्स देने की आंखों में ड्रॉप्स डालो। फिर अगली टाइप आ जाती है फ्रिंजो कंजक्टिवाइटिस। फ्रिंजो आपको फ्रिंजो से पता चल रहा होगा कि फेरेक्स इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब पेशेंट के साथ गला भी ख़राब होगा। गला ख़राब होगा तो साथ में फीवर भी हो जाएगा और साथ कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर एडिनो वायरस सीरोटाइप 3, 4 और 7 इन्वॉल्व होगी। सिम्टम आपको पता है फ्रिंजाइटिस देखने को मिलेगा, गला ख़राब होगा, साथ में हेडेक भी होगी, फीवर भी होगा। और सेम यही साइंस है ना जो सेम यही आएंगे लेकिन लेस स्वेयर होंगे, ज़्यादा स्वेयर नहीं होंगे, यही सेम साइंस आएंगे। और सिम्टम्स भी बिल्कुल सेम होंगे और ट्रीटमेंट भी हमने बिल्कुल सेम करना है। क्योंकि एडिनो वायरस एक ही वायरस है लेकिन सिर्फ उसका थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। फ्रिंजाइटिस, हेडेक और फीवर का डिफरेंस आ गया और सीरोटाइप्स का डिफरेंस आ गया। और फिर हम अगली टाइप पे चलते हैं, पिकोरना वायरस कंजक्टिवाइटिस। पिकोरना वायरस एक आरएनए वायरस है जिसका एंटीरो वायरस 70 जो कि ग्रुप है वो ये डिजीज़ कर रहा है, ठीक है। वो भी हाईली कंटेजियस है, जैसे ऊपर वाला हाईली इन्फेक्शियस था ना, ये भी हाईली कंटेजियस है। मतलब इन लोगों में कॉमन है जो लो सोशो इकोनॉमिक्स है, मतलब जो पेशेंट गंदे मंदे रहते हैं, लोग जो गंदे मंदे रहते हैं जिनको हाथ धोने की प्रैक्टिस नहीं होती और खाने पीने की प्रैक्टिस नहीं है, तो वो इस डिज़ीज़ से बहुत कॉमनली इफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसमें होता है कि बायोलेटर दोनों आंखों का रेडनेस और वाटरी आई देखने को मिलती है। तो आईलिड्स फॉलो ना होंगे इसके अंदर, जैसे कि उसके ऊपर वाले में हो रहे थे कि आईलिड एडिमा हो रहा था। और इसमें सीरियस डिस्चार्ज होगा, वही वाटरी डिस्चार्ज है। और सब कॉर्नियल मतलब सब कंजक्टिवल हेमरेज देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कीमोसिस क्या है वो भी बता चुका हूँ। और पंक्टेड कैराटाइटिस देखने को मिलेगा। ऊपर वाले के अंदर डिफ्यूज़ कैराटाइटिस था, इसके अंदर पंक्टेड कैराटाइटिस है। कैराटाइटिस ये हमारी कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन है, हम आगे जाके पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे आपको डिफरेंस बताऊंगा कि डिफ्यूज़ क्या है, पंक्टेड क्या है, ठीक है। और इसका डायग्नोस हम क्लिनिकली करेंगे जो साइन एंड सिम्टम बता रही है मैंने। और इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपको हाई मिलेंगे और ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जो हम पहले वाले में पढ़ चुके हैं एपिडेमिक रेटोकंजक्टिवाइटिस के अंदर। फिर हम चलते हैं हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की तरफ। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस का कोज भी हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस ही होगा। और ये फॉलिकुलर टाइप, आपको पता है वायरस जहाँ पे है आपने फॉलिकुलर लिख देना, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है। और आईलिड में वेजिकल्स देखी जाएंगे। आप लोगों को पता है कि जो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस हमें बुखार भी करता है, जब पेशेंट में हमने पहले भी पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी में, उनके अंदर भी वेजिकल्स देखे जाते थे स्किन के ऊपर। तो इसके अंदर भी आईलिड के ऊपर वेजिकल्स देखे जाएंगे और साथ में सीरियस डिस्चार्ज होगा, मतलब वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलना, रेडनेस देखने को मिलनी है, तो चीज़ें सोचने वाली भी नहीं है। हाइपरीमिया होगा, कंजक्टिवा सारा लाल हुआ होगा और फॉलिकल देखने पाएंगे पल्पेब्रल और फोनिक्स कंजक्टिवा के ऊपर। आप लोगों ने कंजक्टिवा की टाइप पढ़ाई थी ना, पल्पेब्रल और फोनिक्स कंजक्टिवा कौन सा है और बल्बर कंजक्टिवा कौन सा। बल्बर कंजक्टिवा के ऊपर हमारे फॉलिकल्स नहीं पाए जाएंगे, जो सामने आंख वाला हिस्सा है ना, जो स्क्लेरा वाला हिस्सा है, उसके ऊपर फॉलिकल्स नहीं पाए जाएंगे। फॉलिकल्स एक तरह के दाने हैं, ठीक है। और फिर कीमोसिस होगी, कंजक्टिवा की मतलब एडिमा हो जाएगा। और साथ में स्यूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। स्यूडो मेम्ब्रेन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पंक्टेड कैराटाइटिस जो कि टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया है, वो देखने को मिलेगी। इसमें ये होगा कि ओपेसिटीज़ नहीं देखने को मिलेंगी। ओपेसिटीज़ भी कौन सी, जो कि सब कंजक्टिवल हो रही थी, मतलब ये कंजक्टिवा की मेम्ब्रेन थी, ठीक है। और उसके नीचे ओपेसिटीज़ हो रही थी। मैं आपको बताया कि धुंधला हो रहा था, सामने आँख के अंदर दागी दागी आँख हो रही थी, वो सब एपिथेलियल हो रही थी, सब कंजक्टिवल हो रही थी, मतलब एपिथेलियल सेल्स के नीचे हो रही थी। इसके अंदर वो वाली ओपेसिटीज़ देखने को नहीं मिलेगी। उसके अंदर डिफ्यूज कैराटाइटिस था, इसके अंदर पंक्टेड कैराटाइटिस है। लेकिन जब वो रिजोल्व होंगी, ये जब वाला पंक्टेड कैराटाइटिस रिजोल्व होगा, सुपरफिशियल स्ट्रोमल ओपेसिटीज़ बनेगी,
मतलब आपका ये अब सामने ये वाला कॉर्निया है, कॉर्निया की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर बनेगी ओपेसिटी, सामने आपको नज़र आ रही होगी कि वाइट वाइट ओपेसिटी है, उसके अंदर सब एपिथेलियल सेल्स के नीचे नीचे नज़र आ रही थी। और हो सकता है यहाँ पे डेंड्रिटिक फिगर्स बने या सुपरफिशियल स्ट्रोमल ओपेसिटीज़ बने जो कि गुलाई में होंगी, ऐसी ऐसी ओपेसिटीज़ होंगी, या फिर डेंड्रिटिक फिगर्स बनेंगे। डेंड्रिटिक फिगर्स होती है जैसे आपने स्टार फिश देखी है ना, जैसे स्टार फिश होती है, ठीक है, इस तरह की आपके सामने डेंड्रिटिक फिगर्स बनेंगी वाइट वाइट आंखों के ऊपर, और ये ज़्यादा होंगी अगर पहली दफ़ा इन्फेक्शन हुआ है। और बार बार इन्फेक्शन होगा तो नॉर्मली डेंड्रिटिक फिगर एक ही पाई जाती है। तो इसका भी डायग्नोज हम क्लिनिकली करेंगे या फिर कॉर्नियल सेंसेशन देखेंगे वो डिक्रीज हुई होगी, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे ताकि हम जो कि वायरस के एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीजन है सॉरी, वो देख सकें। और इसके अंदर भी बिल्कुल सेम केस होगा, जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन है वो ज़्यादा होगी। जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो हमारी एंटीबॉडी ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर। और इसका ट्रीटमेंट भी सेम होगा, लेकिन साथ में हम सिम्टोमेटिकली भी ट्रीटमेंट करेंगे, जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं मतलब वेजिकल्स वगैरह उनका भी ट्रीटमेंट करना है। और साथ में जो स्टीरॉयड है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इस केस में नहीं देने, क्योंकि आपको पता है कि हमने वहाँ पे भी जो सब इंजेक्टेबल ओपेसिटीज़ बन रहे थे उनको रोकने के लिए दे रहे थे। तो अगर स्टीरॉयड की बहुत ज़रूरत हो, पेन वगैरह बहुत ज़्यादा हो, तो डायल्यूट स्टीरॉयड देनी है, बहुत हल्की स्टीरॉयड देनी है, ज़्यादा स्टीरॉयड देनी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस के अंदर। फिर हम चलते हैं मोलस्कम कॉन्टिजोजम कंजक्टिवाइटिस की तरफ, जिसका कोज होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, ठीक है, जिसको हम पॉक्स वायरस ग्रुप का, पॉक्स वायरस ग्रुप के अंदर जो से भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होंगे ना वो सारे मोलस्कम कॉन्टिजोजम करेंगे। तो इसमें ऐसा होता है कि हमारा ये क्रॉनिक केस है, बाकी सारे एक्यूट केस थे। ये यूनिलेटरल कर रहा है इरिटेशन, मतलब एक आंख को इन्फेक्ट करेगा, दोनों आंखों को इन्फेक्ट करेगा। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात यह है कि जो डिस्चार्ज होगा ना वो म्यूकोइड होगा, म्यूकस इन नेचर होगा, बाकी सारों में वाटरी था। म्यूकोइड होता है कि ना जैसे आप लोगों को अक्सर गला वगैरह ख़राब होगा तो अगर आपका म्यूकस गले में से जब आप निकालोगे तो वाइटिश वाइटिश जमा जमा से म्यूकस निकलेगा, उसको हम कहते हैं म्यूकस। अगर वो आपका येलिश कलर का होगा, ग्रीनिश कलर का होगा, तो वो पस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो फॉलिकुलर कंजक्टिवा वो तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि फॉलिकुलर कंजक्टिवा ही देखने को मिलेगा, जो वायरस से हो रहे हैं सारे फॉलिकुलर ही हो रहे हैं, जो दाने बन रहे हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आईलिड के ऊपर पेल वैक्सी एम्प्लिकेटेड नोड्यूल देखने को मिलेगा, आईलिड के मार्जिन के ऊपर या आईलिड के ऊपर। वो पेल वैक्सी कैसे दिखेंगे आप लोगों को, ये डायग्राम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, ठीक है। ये पेल वैक्सी, ये एम्प्लिकेटेड नोड्यूल है। एम्प्लिकेटेड क्यों कह रहे हैं कि पहले इसके पीछे अम्बलाइकल बनी होगी, ठीक है, आगे उसका नोड्यूल बना होगा, ऐसा नोड्यूल होगा ये अगर वायरल जो पेप्टाइड्स होती हैं वो आईलिड के लेजेंस के अंदर गिरती हैं, फिर वो टीयर फिल्म को डिस्ट्रॉय करता है, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। नॉर्मली चिल्ड्रन या यंग एडल्ट्स को इफेक्ट कर रहा होगा। और जो फेशियल आंखों के ऊपर, ये जो आईलिड के ऊपर है लेजेंस जो है आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो एम्प्लिकेटेड नोड्यूल बन रहे हैं, या फिर स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा नोड्यूल बनेंगे, जो एड्स के पेशेंट होंगे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हुई होगी, उनके अंदर बहुत स्वेयरली इफेक्ट करेंगे ये वाले डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस ऑफ पॉक्स वायरस ग्रुप, ठीक है। तो आप अब साइंस देख रहे थे, पेल वैक्सी एम्प्लिकेटेड नोड्यूल आ गए हुए हैं। दूसरा बल्बर नोड्यूल भी देखने को मिल सकते हैं। जो बल्बर कंजक्टिवा है ना, जो सामने वाला ये वाला कंजक्टिवा है, ये जो सामने बल्बर कंजक्टिवा है ना, इसके ऊपर भी आपको नोड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं, उसको हम कहेंगे बल्बर नोड्यूल्स, ठीक है। उसके बाद पंक्टेड केराटाइटिस, केराटाइटिस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि पंक्टेड केराटाइटिस एक केराटाइटिस की टाइप है जो कि कॉर्निक इन्फ्लेमेशन है। और समटाइम्स पेनस भी देखने को मिल सकते हैं। पेनस क्या होता है कि जैसे हमारी स्यूडो मेम्ब्रेन बन रही थी, अब ये थी, ये सामने स्यूडो मेम्ब्रेन बन रही थी, नीचे कंजक्टिवा की लेयर थी, तो ये भी एक तरह की मेम्ब्रेनस लेयर है, ठीक है, जिसके अंदर फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट होंगे और आर्टरीज वगैरह प्रेजेंट होंगी, ये हमारे कोर्निंग सामने से कवर कर देगी, तो उसको हम पेनस कहते हैं। तो पेनस भी देखने को मिल सकता है, पंक्टेड केराटाइटिस भी देखने को मिल सकता है, और इसको हमने डायग्नोस क्लिनिकली करना है। और जो इसका ट्रीटमेंट है वो स्पॉन्टेनियसली नॉर्मली 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर रिजॉल्व हो जाता है। तो जो लेजेंस हैं, जो हमारे सामने लेजेंस पाई जा रही हैं, एम्प्लिकेटेड नोड्यूल वगैरह है, इनको रिमूव करने के लिए शेव कर देते हैं, शेव करके उनको रिमूव कर दो, कौन सा उसके अंदर कोई वेन्स वगैरह कुछ है, ब्लीडिंग वगैरह होगी, अगर थोड़ी बहुत होगी भी तो हम स्टिचिंग कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा क्रायोथेरेपी कर देंगे। मतलब क्रायोथेरेपी आपको पता है कि क्रायो प्रोब होता है, वो वहाँ के टेम्परेचर को, अगर ये सामने आपका प्रेजेंट है एम्प्लिकेटेड नोड्यूल्स का टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो कर देगा कि सेल डेड हो जाएगी और सेल खुद ब खुद ही उतर के गिर जाएंगे। या कोटराइजेशन कर देंगे, इलेक्ट्रिकली रिमूव कर देंगे, या फिर एक्सप्रेशन थेरेपी एक उसके ज़रिए रिमूव कर देंगे।